हमने आपको बताया था कि बल्दिया कोरंगी जो कलअदम थी उसमें साबिक चेयरमैन शहनशाह नासूर मलिर बल्दिया कोरंगी लाहौल वला क़ुव्वत इल्ला बिल्लाह अख्तुल लानती ने जहां तमाम सिंधी, पंजाबी, हज़ारेवाल, गिलगिती, सबका और महाजर कौम के वसाइल को दोनों हाथों से लूटा था, वहीं बोगस भर्तियाँ भी मारी थीं और यकीनी तौर पर वो 318 भर्तियाँ तो कर दी थी, लेकिन उसके साथ साथ माल भी समेट के आज़ाद फ़ज़ा में घूम रहा है और ये मेहरबानी जो है वो नैब की है जो 4 साल से रद्दी जमा कर रही है। बहरहाल पटिशन दायर हुई नहीं हुई, लेकिन हमें जो बताया गया है डिप्टी जनरल सेक्रेटरी सज्जन यूनियन ने कि हमने ये दायर कर दी है और पीर को नोटिस जारी होंगे तो वो भी हम देंगे। लेकिन इसमें दो खबरें हैं। एक तो ये है कि एक और पटिशन तैयार हो रही है। जी हाँ, एक और पटिशन तैयार हो रही है जो हमने देखी है तैयार हो रही है। इस पटिशन में जिनको फ़रीक बनाया गया है वो भी तैयारी किए बैठे हुए हैं कि जब हम वहाँ जाएंगे तो हम सबसे पहले 318 जो साबिक चेयरमैन शहनशाह नासूर मलिर बल्दिया कोरंगी ने भर्ती किए थे और उनकी तनख्वाहें भी खोल दी गई थी। हालांकि उसकी शहरियार गुल मेमल साबिक एडमिनिस्ट्रेटर और डिप्टी कमिश्नर की रिपोर्ट मौजूद है और लोकल गवर्नमेंट तक ये केस गया हुआ है। तो क्या आया लोकल गवर्नमेंट ने तनख्वाह खोली है या कौन सी अथॉरिटी थे जिन्होंने 100-150 लोगों की इसमें से तनख्वाह खोल दी थी और उसकी आड़ में दूसरी भर्तियाँ भी की गई थी। तो इस तरह मजमूई तौर पर बल्दिया कोरंगी में 1000 भर्तियाँ हुई हैं, 1000, जिसमें 11 ग्रेड तक के 15 लाख रुपए गए थे, जबकि 5 से 8 लाख रुपए भी लिए गए थे। जी हाँ, ये हम खुला बोल रहे हैं, बंदे भी वीडियो में बयान दे देंगे, बता देंगे। बहरहाल इस पटिशन में वो भी दायर करने जा रहे हैं। फरीक जो है वो ये जज से दरख्वास्त करेंगे कि इसकी भी इंक्वायरी कराई जाए, उस वक्त के एडमिनिस्ट्रेटर को तलब किया जाए, पता किया जाए ये 318 की तनख्वाहें कैसे खुली और ये पहले भर्ती कैसे हुए, और जबकि गवर्नमेंट ने बैंड लगाया हुआ था, और उसके बाद ये इनकी तनख्वाहें किसने खोली, वो कौन सी अथॉरिटी थी, जबकि ये केस लोकल गवर्नमेंट में था। अगर लोकल गवर्नमेंट ने इजाज़त दी है तो कौन से ग्राउंड पर इनकी तनख्वाह खोली गई है। जबकि अगर इस तरह का मामला हुआ तो फरीक ने यह भी कहा है कि जो नई पटिशन दायर हो रही है, जी हाँ, जो नई पटिशन दायर हो रही है वो सिर्फ इसलिए हो रही है कि सज्जन यूनियन 2020 से सिर्फ दावे करती आ रही है पटिशन दायर हो रही है, पटिशन दायर हो रही है, पटिशन दायर हो रही है, लेकिन कहाँ पे पटिशन दायर नहीं होती। इस पटिशन में भी अगर हम देखें तो CP नंबर D 2023 की तारीख दर्ज है, लेकिन अभी इसमें कोई तारीख नहीं है, 24 चल रहा है। लेकिन बहरहाल हो सकता है इन्होंने दूसरा पर्चा भेज दिया हो गलती से हमें, लेकिन बहरहाल ये पटिशन तो दायर हो गई है। अब बकौल इनके जो पहली और दूसरी पटिशन 2020 भी हम आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, 2020 जब उसका नंबर 53434 लिखा हुआ है, और ये भी हम दिखा रहे हैं स्क्रीन पर। कहते हैं कि सज्जन यूनियन पटिशन तो दायर करने का दावा करती है लेकिन पीछे नहीं जाती, सिर्फ डराती है। तो ज़रा ने कहा है कि अब दूसरी जो पटिशन दायर हो रही है वो जो दायर कर रहा है वो पीछे नहीं हटेगा। अगर सज्जन यूनियन ने इस दफ़ा भी झूल झोंकी और सिर्फ डराने की हद तक ये पटिशन की खबर चलवाई है तो यकीनी तौर पर ये उनकी आखिरी खबर होगी। बहरहाल जो नई पटिशन दायर हो रही है वो आइंदा जुम्मे को, वरना फिर उसके बाद वाले हफ्ते को दाखिल हो जाएगी, क्योंकि कागजात जमा किए जा रहे हैं जिसमें 318 की इंक्वायरी की रिपोर्ट और उसकी तनख्वाहें खोलने की रिपोर्ट, उन मुलाजमीन के नाम और तकरीबन 1000 जो भर्तियाँ हुई हैं उसकी तमाम तर तफसीलात भी उसमें लगाई जाएंगी, और फिर अदालत से दरख्वास्त की जाएगी कि इसमें इसकी इंक्वायरी की जाए और करवाई जाए कि या किसने भर्ती किया और बल्दियाती इदारों पर कैसे ये बोझ पड़ा। कलअदम बल्दिया कोरंगी में ट्रांजिशन पीरियड के दौरान होने वाली भर्तियों में की भी जाँच पड़ताल के लिए कह दिया गया है, क्योंकि ट्रांजिशन पीरियड के दौरान बुक मौजूद है। उस बुक के हवाले से जो मुलाजमीन थे उसके बाद से नफरी की तादाद कैसे बढ़ गई, और मॉडल कॉलोनी के चेयरमैन ने जिनको फारिग किया था वो कहाँ गए और उनकी तनख्वाह कहाँ से खुल रही है। जी हाँ, कहाँ से खुली है, किसने खोली है। ज़राए के मुताबिक उसमें 3 चेयरमैन बज़ाहिर वो भी शायद गिरफ्त में आ जाएं, जिसमें लांडी कोरंगी शाह फैसल के चेयरमैन है वो भी लिपेट में आ जाएं, क्योंकि इन्होंने एक गलती ये की है कि टाउन बनने के बाद IT डिपार्टमेंट उसी माफिया के पास है। 3 टाउन के शाह फैसल, लांडी और कोरंगी ये माफिया के पास ही है, और अब ये पटिशन में दरख्वास्त की जाएगी कि ट्रांजिशन पीरियड के बाद वाली जो दौर है उसके अंदर अभी ताहाल कितनी नफरी है टाउन की, कितनी तनख्वाह दे रहे हैं, वो सिंध बैंक से तमाम तर तफसीलात हासिल की जाए, और इसमें यकीनी तौर पर सिंध बैंक के प्रेसिडेंट को भी या मैनेजरों को भी फरीक बनाया जाएगा, जबकि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट और सेक्शन ऑफिसर 5 ये भी इसमें होंगे। जबकि जिन्होंने भर्तियाँ तो कर ली माफिया ने, लेकिन जिन्होंने लोकल गवर्नमेंट से ऑर्डर लाए थे वो ऑर्डर डायरेक्टर 2 और 3 ने जो दिए थे उसकी भी तहकीकात का मुतालबा किया जाएगा। तो 2 पटिशन, एक पटिशन सज्जन यूनियन की दायर हुई नहीं हुई, हवा में है या सिर्फ डराने की हद तक है, ये तो अभी सवालिया निशान है। लेकिन दूसरी पटिशन दायर करने वाला यकीनी तौर पर पूरी तैयारी कर रहा है, तो अब दमादम मस्कल अंदर लाजमी दिखाई दे रहा है। अजीज़ आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़, कराची।
ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियात न्यूज।